नमस्ते सभी को और हमारे एसएस वॉइस ओवर चैनल में आपका वापस स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन शांति और गर्माहट से भरा होगा। अब आइए धीरे से आज की कहानी की ओर कदम बढ़ाएं। यह नियति स्वतंत्रता और निषिद्ध प्रेम की कहानी है। एक कहानी जहां एक बहादुर नायिका एक घायल आत्मा को बचाती है और अनजाने में ही उसका जीवन तूफानों में उलझ जाता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन मेरे लिए सचमुच सब कुछ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक ठंडी शांत रात से शुरू होती है। आसमान से बर्फ तेजी से गिर रही है, सड़कों को सफेद चादर से ढक रही है। उस जमी हुई अंधेरे के बीच दो गिरोह आमने सामने खड़े हैं। एक गिरोह का नेतृत्व हमारा हीरो कर रहा है और दूसरे का वह आदमी जिसने उसे पाला है। एक गैंगस्टर जो उसका गोद लिया हुआ पिता बन गया। एकमात्र परिवार जिसे हीरो ने कभी जाना। उसे अपराध की दुनिया में पाला गया था क्योंकि एक गैंगस्टर किसी बच्चे को पालने का और कोई तरीका नहीं जानता। लेकिन अब हीरो आजादी चाहता है। वह अपने दम पर जीवन जीना चाहता है। उसका गोद लिया पिता मना कर देता है। वह चाहता है कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहे। नियंत्रण गुस्से में बदल जाता है और गुस्सा युद्ध में बदल जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने बेटे को हराने में असमर्थ पिता एक अविश्वसनीय काम करता है। वह अपनी कार को हीरो की कार से टकरा देता है। खून बहता है, दर्द टूट जाता है। पिता मानता है अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ेगा तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। लेकिन हीरो भाग निकलता है। घायल, खून बह रहा है, खाली सड़क पर दौड़ रहा है। और फिर नीति कदम रखती है। एक लड़की दिखाई देती है। वह हमारी नायिका है। हताशा में हीरो उसका हाथ खींचता है और उसके बगल में छिप जाता है। प्लीज मेरी मदद करो, वह फुसफुसाता है। वे मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज शांत रहना। वह धीरे से पूछती है, क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए? नहीं, प्लीज मत करो, वह विनती करता है। ठीक तभी कदमों की आहट आती है। गैंगस्टर पास है। बिना सोचे समझे हीरो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे चूमता है। वह उसे थप्पड़ मारती है, गुस्से में, सदमे में। लेकिन अचानक वह उनके पीछे गिरोह को देखती है। जल्दी से वह अभिनय करती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो, तुम मुझे क्यों सताते रहते हो? यह सुनकर गिरोह मान लेता है कि यह सिर्फ प्रेमियों की लड़ाई है और वे चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, नायिका गुस्से में फिर से अपना हाथ उठाती है। लेकिन हीरो उसे धीरे से रोकता है। प्लीज रुक जाओ, मैं पहले से ही घायल हूँ। उसका हाथ पकड़कर वह अब उसे अलग तरह से देखता है। मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ? वह पूछती है। लेकिन हीरो को कुछ अनजाना सा महसूस होता है, कुछ गर्म। वह उसे फिर से चूमता है। इस बार वह उसे दूर धकेलती है, गुस्से में, और उसके जीवन से बाहर चली जाती है, या कम से कम वह यही सोचती है। उसी रात हीरो के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं। वह बस एक ही बात कहता है, मुझे वह लड़की चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि इसकी कीमत क्या होगी। मुझे नहीं पता कि यह कैसा एहसास है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे वह चाहिए। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। हीरो एक कॉलेज पहुंचता है क्योंकि उसने पता लगा लिया है जिस लड़की को वह भूल नहीं पा रहा, वह यहीं पढ़ती है। क्लासरूम के अंदर नायिका उसे देखती है और धीरे धीरे महसूस करती है यह वही आदमी है, उस रात वाला। उसके पिता जो एक प्रोफेसर हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं, यहाँ से बाहर निकलो। अचानक हीरो के आदमी महंगे तोहफे लेकर अंदर आते हैं। छात्र सदमे में जम जाते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा। हीरो शांत होकर कहता है, मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ। वह नायिका की ओर चलता है, उसके डेस्क पर गुलदस्ता रखता है। तुमने मेरी जान बचाई, वह कहता है। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और हीरो उसे चूमने लगता है। वह कांपते हुए खड़ी होती है। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम घायल थे। मेरा जीवन बर्बाद मत करो, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। उसके पिता चिल्लाते हैं,
तुम एक गैंगस्टर हो, तुम मेरी बेटी से कभी शादी नहीं कर सकते। ठीक तभी प्रिंसिपल दौड़ते हुए अंदर आते हैं। पेज अपने शब्दों पर ध्यान दे, यह इस कॉलेज का मालिक है। चाबी सदमा पूरे कमरे को जमा देता है। हीरो उसे देखता है और ईमानदारी से कहता है, मैंने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की, मुझे प्यार के डायलॉग नहीं आते, कभी कभी तो मैं खुद को भी नहीं समझ पाता। मैं इजाजत नहीं मांगता, मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ। अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम आओगी, अगर मैं शादी का फैसला करूंगा तो तुम मानोगी। नायिका आंसुओं में चिल्लाती है, मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। ठीक तभी नायिका का बॉयफ्रेंड क्लासरूम में दौड़ता हुआ आता है। मैं उसे कभी किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, वह चिल्लाता है, मैं तुम्हें उससे बात भी नहीं करने दूंगा। हीरो धीरे से मुड़ता है, उसकी आंखें ठंडी हैं। तो तुम हो वो आशिक, वह कहता है, मैं वैसे भी तुमसे मिलने की योजना बना रहा था, लगता है नियति तुम्हें मेरे पास ले आई। बॉयफ्रेंड निडर होकर आगे बढ़ता है, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। हीरो मुस्कुराता है, अंधेरा और खतरनाक, यह संभव नहीं है, वह जवाब देता है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। फिर अपने आदमियों की ओर मुड़कर वह शांत होकर कहता है, अगर हमने इसे और बोलने दिया तो यह बहुत बुलेगा, इसे खत्म करो। नायिका डर के मारे चिल्लाती है, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ। उसकी चीख सुनकर हीरो रुक जाता है, क्योंकि तुम भीख मांग रही हो, वह धीरे से कहता है, मैं इसे एक मौका दूंगा। फिर उसकी आवाज सख्त हो जाती है, मेरी नजरों से गायब हो जाओ, अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो कोई रहम नहीं होगा। गिरोह बॉयफ्रेंड को घसीटकर बाहर ले जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अचानक हीरो नायिका को कसकर खींचता है और जबरदस्ती उसे चूमता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, वह चेतावनी देता है, नहीं तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ध्यान से सोच लो, वह फुसफुसाता है, तैयार रहना। और इसके साथ वह चला जाता है। कुछ ही देर बाद बॉयफ्रेंड लौट आता है। वह कांपते हुए उसे कसकर गले लगाता है। अब हम अपनी शादी में देरी नहीं कर सकते, वह कहता है। मैं कोर्स के बाद प्रपोज करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। वह एक अंगूठी निकालता है। वही सबके सामने वह घुटनों पर बैठ जाता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सिर हिलाती है और स्वीकार कर लेती है। अगले दिन नायिका एक पार्क में अकेली बैठी है, हेडफोन के जरिए संगीत में खोई हुई है। अचानक कोई उन्हें खींचकर हटा देता है। यह वह है। हीरो गाना सुनता है और मुस्कुराता है। जानती हो, वह कहता है, अगर मैं इस गायक को फोन करूं तो वह यहाँ आकर तुम्हारे लिए गाएगा, लेकिन तुम एक बच्चे की तरह हेडफोन में उसकी आवाज सुन रही हो। वह घबराती है और भागने की कोशिश करती है। वह उसे पकड़ लेता है, उसे अपनी गोद में खींच लेता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, वह दृढ़ता से कहता है। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगी, इसलिए मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। इससे पहले कि वह चीख सके, वह उसे अपने कंधे पर उठाता है और चला जाता है। वह उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। डरी हुई वह पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाती है। कोई नहीं आएगा। वह शांत होकर कहता है, सोचना भी मत। वह उसे एक फाइल सौंपता है। मैंने अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, इसके साथ तुम जो चाहो पा सकती हो। फिर वह उसे तीव्रता से देखता है। मेरी पत्नी बनकर मेरा एहसान चुकाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने पूरे जीवन के लिए। वह मना कर देती है। उसकी आंखों में गुस्सा चमकता है। वह उसे जबरदस्ती चूमता है। वह संघर्ष करती है। अचानक वह रुक जाता है। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करना चाहता था, वह कहता है। मुझे ऐसा करना नफरत है। वह पीछे हट जाता है। मैं तुम्हें समय दूंगा, जाओ अपने बॉयफ्रेंड को अलविदा कहो, फिर मेरे पास आओ, हम एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इस बीच हीरो का गोद लिया पिता उससे फोन करता है। जब वे मिलते हैं तो पिता कहता है,
मेरी बेटी अभी विदेश से लौटी है। वह तुमसे शादी करना चाहती है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हें नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी तुम्हें बुरी तरह चाहती है। हीरो कड़वाहट से हंसता है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम मुझे फिर से नियंत्रित करने के लिए भावनाएं दिखा रहे हो। यह काम नहीं करेगा। मैं पहले से ही किसी और से प्यार करता हूँ। पिता का चेहरा काला पड़ जाता है। तुम हमारे नियम जानते हो, वह ठंडक से कहता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह लड़की आगे आती है रोती हुई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे क्यों नहीं अपनाते? हीरो अपनी बाहें फैलाता है। तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो? आहर, मैं तैयार हूँ। गुस्से में गोद लिया पिता उसे एक छड़ी से मारता है। हीरो पलटकर वार नहीं करता। वह हर वार सहता है चुपचाप। अगले दृश्य में नायिका का घर तनाव से भरा है। उसके बॉयफ्रेंड के माता पिता शादी की बात करने आए हैं। हम अब और देरी नहीं कर सकते, वे कहते हैं। हम जल्द ही शादी की व्यवस्था करेंगे और उन्हें विदेश भेज देंगे। नायिका की माँ सिर हिलाती है। मैं अपनी बेटी को ऐसे ही नहीं दूंगी। उसे सुरक्षा चाहिए। मुझे एक घर चाहिए। मुझे एक कार चाहिए। तभी मैं इस शादी के लिए राजी होंगी। बॉयफ्रेंड की चाची विनती करती है। हम सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन माँ मना कर देती है। नहीं, इन शर्तों के बिना कोई शादी नहीं होगी। नायिका जम जाती है। वह आंसुओं में अपनी माँ से भीख मांगती है। हमने एक दूसरे से इतने लंबे समय तक प्यार किया है, तुम यह क्यों कर रही हो? उसकी माँ उसे चुप करा देती है। बस बहुत हो गया, मेरा फैसला अंतिम है। पीटे जाने और घायल छोड़े जाने के बाद हीरो एक फोन करता है। उसकी आवाज धीमी है, दर्द से कांप रही है। आओ और मुझे देखो 5 मिनट के भीतर, वह कहता है। मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। डर नायिका को जकड़ लेता है। क्या होगा अगर वह सच में अंदर आ गया? बिना सोचे समझे वह दौड़कर बाहर चली जाती है। वह पहले से ही वहाँ है, घायल, खून बह रहा। जैसे ही वह उसे देखता है, वह उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, कसकर गले लगाता है, जोर से चूमता है। वह उसे दूर धकेलने के लिए संघर्ष करती है। ठीक तभी उसका फोन बजता है। यह उसका बॉयफ्रेंड है। हीरो फोन छीन लेता है। सुनता है। मैंने सबसे बात कर ली। बॉयफ्रेंड कहता है। सब कुछ तय हो गया है, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। हीरो की आंखें काली पड़ जाती हैं। नायिका कांपते हुए फोन वापस ले लेती है। सुनो, वह दृढ़ता से कहती है। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी शादी जल्द ही हो रही है। प्लीज मुझे भूल जाओ। वह फोन काट देती है और चली जाती है। अगले दिन बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए पहले ही लोन ले लिया है। तभी हीरो वार करता है। वह बॉयफ्रेंड को साहूकारों के साथ अंदर लाता है। वे उसे घेर लेते हैं, उसे पीटते हैं, पैसे वापस मांगते हैं। मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं लिए, बॉयफ्रेंड चिल्लाता है। यह एक लोन है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उधार क्यों लेता? हीरो शांत होकर आगे बढ़ता है। तुम मुझसे दया की उम्मीद करते हो। मैं एक गैंगस्टर हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। पैसे वापस करो। फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। वह जल्द ही यहाँ आएगी और मैं उसके साथ खुश रहूंगा, तुम्हारी आंखों के ठीक सामने। नायिका आती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को देखकर जम जाती है। चोटिल, खून बह रहा, टूटा हुआ। प्लीज चली जाओ, वह उसे फुसफुसाता है। हीरो उसकी ओर मुड़ता है। मुझे बताओ, वह पूछता है, वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी है? वह हिचकिचाती नहीं है। वह मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे प्यार करती हूँ। वह विनती करते हुए आंसू बहाती है। प्लीज उसे छोड़ दो। हीरो धीरे से सिर हिलाता है। ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा। फिर वह सीधे उसकी आंखों में देखता है। लेकिन तुम्हें मुझे हाँ कहना होगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा। उसकी आवाज कांपती है। तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? मैं कुछ भी करूंगी, बस उसे छोड़ दो।
मैं तुम्हें चाहता हूँ, वह जवाब देता है। अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वह सहमत हो जाती है। फिर हिम्मत जुटाकर वह झपटती है। क्या तुम पागल हो? तुम यह अपने आदमियों के सामने चाहते हो? तुम कितने घमंडी हो? वह मुस्कुराता है। पर मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूँगा। वह उसे बिस्तर पर धकेलता है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है। वह पीछे हट जाता है। ठीक है, वह कहता है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को रिहा कर दूंगा। वह उसे एक दस्तावेज सौंपता है, लेकिन पहले इस पर हस्ताक्षर करो। यह एक समझौता है। 1 साल के लिए तुम मेरी हो। उस 1 साल में मैं तुम्हें मुझसे प्यार करा दूंगा। उसके हाथ कांपते हैं। तो तुमने सब कुछ प्लान किया। वह रोती है। हाँ, वह स्वीकार करता है, क्योंकि मुझे जरूरत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मानोगी, लेकिन तुम उस लड़के के लिए खुद को न्योछावर करने को तैयार हो। हस्ताक्षर करते समय उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह जाती है। मैं तुम्हारे जैसे किसी से कभी नहीं बच पाऊंगी, वह फुसफुसाती है। वह धीरे से कागज ले लेता है। बस बहुत हो गया, वह धीरे से कहता है। तुमने हस्ताक्षर कर दिए, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन नायिका घर लौटती है। उसके बॉयफ्रेंड के माता पिता पहले से ही वहाँ हैं। उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है, चिल्लाती है, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से जेल में है। नायिका दंग रह जाती है। तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे बचाया। लेकिन वह महिला रोती है, नहीं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसके पिता गुस्से में आगे बढ़ते हैं। उसने तुम्हारे बेटे के लिए सब कुछ किया और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। टूटी हुई और भ्रमित नायिका हीरो के पास दौड़ती है। मैंने वह सब किया जो तुमने कहा। वह रोती है। वह अभी भी जेल में क्यों है? हीरो उसे शांत होकर देखता है। तुमने सब कुछ किया सिवाय इसके जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम घर कैसे जा सकती हो? और वह मुझे पसंद नहीं है। वह तुम्हें याद करता रहता है, इसलिए मैं उसे जेल में चाहता हूँ। वह अपना दर्द निगलती है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो क्या तुम उसे रिहा कर दोगे? वह आगे झुकती है, उसे चूमने की कोशिश करती है। वह उसे रोक देता है। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, वह कहता है। हमारी शादी 2 दिन में हो रही है। शादी के बाद बाकी सब इंतजार कर सकता है। अंत में शादी का दिन आता है। नायिका चुपचाप बैठी है, दुल्हन के लिबास में, खूबसूरत फिर भी कांप रही है। जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट उस पर काम करते हैं, वे आपस में फुसफुसाते हैं। उस जैसी साधारण लड़की उससे शादी कैसे कर सकती है? वह आधे शहर का मालिक है। वह उस पर पूरी तरह से मोहित हो गया है। नायिका अपनी आंखें नीचे कर लेती है। चुप। अचानक हीरो प्रवेश करता है। उसने सब कुछ सुन लिया है। वह उसे शांत होकर देखता है। उसने तुमसे क्या कहा? वह घबराकर सिर हिलाती है। कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। मैंने सब कुछ सुना, वह धीरे से कहता है। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ वह जोड़ता है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसकी जुबान काटनी चाहिए या उसका हाथ? मुझे बताओ। नायिका के चेहरे पर डर भर जाता है। नहीं प्लीज, वह फुसफुसाती है। जाने दो, चले जाओ, मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहती। इससे पहले कि वह हिल सके, वह उसे कसकर खींचता है, उसे गहरे अधिकार जताने वाले अंदाज में चूमता है। ठीक तभी एक असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है। सर, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे शादी के हॉल में ले जाता है। हवा में संगीत भर जाता है, हर जगह फूल हैं, लेकिन उसका चेहरा डर से भरा है। मुस्कुराओ, वह फुसफुसाता है। वह कोशिश करती है, वह नहीं कर पाती। अचानक एक आवाज उस पल को तोड़ देती है। यह उसका बॉयफ्रेंड है। मेरे साथ आओ, वह चिल्लाता है। जो कुछ भी हुआ मैं सब संभाल लूंगा। हीरो का भाव तुरंत बदल जाता है। वह एक छड़ी उठाता है और उसे लड़के की गर्दन पर दबाता है। नायिका चीखती है और उसे रोकती है। प्लीज, वह रोती है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। हीरो करीब झुकता है
उसकी आवाज तेज है। तुमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह कहता है, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है। अगर तुमने एक और शब्द कहा मुझे मत परखो। वह दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। अपनी आंखों में आंसू लिए नायिका सहमत हो जाती है। शादी की रस्में पूरी होती हैं। तस्वीरों के दौरान वह फिर से फुसफुसाता है, मुस्कुराओ। वह एक जबरदस्ती मुस्कान लाती है। उसी क्षण एक सच्चाई सामने आती है। बॉयफ्रेंड के परिवार ने पहले ही सब कुछ निपटाने के लिए पैसे ले लिए हैं। वे फिर से भीख मांगते हैं। वे वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और पैसे हाथ बदलते हैं। प्यार बेचा जाता है चुपचाप। शादी के बाद वे हीरो के कमरे में लौटते हैं। वह करीब आने की कोशिश करता है। वह दूर हट जाती है। वह उसका डर नोटिस करता है। चिंता मत करो, वह धीरे से कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम आराम करो, मैं अगले कमरे में सोऊंगा। और वह चला जाता है। कमरे में अकेली नायिका को कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। एक सांप। वह चीखती है। हर कोई दौड़ता हुआ अंदर आता है। हीरो भी दौड़ता है। डर के मारे वह सीधे उसके पास दौड़ती है। उसकी कमर से चिपकी अपना चेहरा उसके खिलाफ दबाती है। वह धीरे से उसे पकड़ता है। सुरक्षात्मक हर जगह जांच करो, वह आदेश देता है। जैसे ही हर कोई कमरे में खोज करता है, वह धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। अंत में हीरो उसे अपने कमरे में ले आया। यह कभी कोई दुर्घटना नहीं थी, यह हमेशा उसकी योजना थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह सब कुछ समझ गई। उसे देखते हुए उसने धीरे से पूछा, तो यह सब तुम्हारी योजना थी? उसने मना नहीं किया। हाँ, उसने जवाब दिया, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। तुमने बहुत ज्यादा समय ले लिया और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह करीब आया। एक ऐसा रोमांस शुरू किया जो वह कभी नहीं चाहती थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। उसके शब्द गहरे घाव कर गए। उसके परिवार के खिलाफ एक धमकी, कोई विकल्प न होने पर उसने अपनी नियति को सौंप दिया। अगली सुबह एक फोन ने सब कुछ बदल दिया। उसकी दोस्त ने उसे उनके कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के बारे में बताया। उसने हिचकिचाते हुए हीरो से अनुमति मांगी। वह सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त के साथ, उसके आदमी उसके पीछे लगे रहेंगे। उसी समय घर के अंदर एक नौकरानी ने चुपचाप फोन पर किसी को अपडेट दिया। नायिका ग्रेजुएशन समारोह के लिए निकल गई है। समारोह में खुशी बस कुछ पल ही टिकी। किसी ने उसे धमकाया, उसे अपमानित किया और उसे स्विमिंग पूल में धकेल दिया। वह तैरना नहीं जानती थी। ठीक तभी हीरो आ गया। बिना सोचे समझे वह कूद गया और उसे बचा लिया, लेकिन तब तक वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। क्रोध ने उसे घेर लिया। शामिल सभी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद वह उसे घर लाया और उसकी देखभाल की, फिर भी उसे सीमा पार कर दी। वह थकी हुई और टूटी हुई उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। अगली सुबह सच्चाई सामने आई। हीरो ने पता लगाया कि सब कुछ सोनिया ने प्लान किया था। जब नायिका उठी तो उसने कुछ अनपेक्षित देखा। सूप प्यार से हीरो द्वारा तैयार किया गया उसके बिस्तर के पास रखा था। धीरे धीरे अपनी इच्छा के खिलाफ उसका दिल नरम होने लगा। गुस्से में हीरो सोनिया के ठिकाने पर तूफान की तरह पहुंचा। तुमने यह क्यों किया? उसने मांगा। सोनिया ने मना नहीं किया। हाँ, उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझे नजरअंदाज किया, उससे शादी की, इसलिए मैंने उसे तबाह कर दिया। गुस्से में अंधा होकर हीरो ने उसे पीटा और चेतावनी दी कि वह फिर कभी नायिका के पास न आए। लेकिन सोनिया अभी खत्म नहीं हुई थी। वह नायिका से चुपके से मिली। जो कहना है कहो और जाओ, नायिका ने ठंडक से कहा। सोनिया मुस्कुराई। तुम उससे प्यार नहीं करती। उसने तुम्हें जबरदस्ती इस शादी में धकेला। उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल में डाला और वहां लोगों को उसे मारने के लिए भी व्यवस्थित किया। उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई। उसका बॉयफ्रेंड रो रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। नायिका का दिल टूट गया। अगर तुम वैसा करोगी जैसा मैं कहती हूँ, सोनिया ने जारी रखा,
तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बचा लूंगी। लेकिन सच्चाई और गहरी थी। बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा था और सोनिया ने सब कुछ उसी के साथ प्लान किया था। उस रात हीरो घर लौटा। नायिका उसके सामने खड़ी थी, खूबसूरती से सजी हुई बदली हुई इंतजार कर रही थी। वह दंग रह गया। तुम्हें यह पहले कभी पसंद नहीं था? कुछ अजीब लग रहा है। उसने धीरे से मुस्कुराया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ जीनी है। नीति से क्यों लड़ना? मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, यहाँ तक कि तुम्हें भी। वह उसके अचानक बदलाव को समझ नहीं पाया। अनदेखे में उसने उसके पेय में कुछ मिला दिया। उसने इसे पी लिया और गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने यह किया, वह फुसफुसाई। मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम कभी नहीं बदले। तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों सता रहे हो? होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए हीरो ने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ। तुमने मुझे क्या दिया? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? प्लीज आओ और मुझे सब बताओ। लेकिन उसने सिर हिलाया। मैंने सब कुछ देखा। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। वह भाग गई, उसके कॉज को नजरअंदाज करती रही, उसके दर्द को नजरअंदाज करती रही और रात के अंधेरे में गायब हो गई। सोनिया ने उसे फिर से फोन किया, उसे एक सुनसान जगह पर आने के लिए कहा। उसने उससे एक वादा किया, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल से छुड़ाकर वहां ले आऊंगी। उसके शब्दों पर भरोसा करके नायिका चली गई। लेकिन जब वह उस जगह पहुंची, कोई नहीं था। इसके बजाय कुछ अनजान आदमी दिखाई दिए। सोनिया द्वारा व्यवस्थित किए गए आदमी। डर ने उसे घेर लिया। जैसे ही वे धीरे धीरे करीब आए, कांपते हाथों से उसने हीरो को मदद के लिए फोन किया, लेकिन वह बेहोश था। फिर भी प्यार ताकत का इंतजार नहीं करता। दर्द में उसने होश वापस लाने के लिए खुद को चोट पहुंचाई और उसकी ओर भागा। ठीक समय पर उसने उसे बचा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्लीज मुझे माफ कर दो, वह रोई। मैं फंस गई थी। सोनिया ने वादा किया कि वह मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को बचाएगी, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। लेकिन मुझे बताओ, तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों सता रहे हो? उसके शब्दों ने उसका धैर्य तोड़ दिया। क्या? वह दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? उसे घसीटते हुए वह सीधे सोनिया के पास गया। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने मांगा। तुमने उसे मारने के लिए लोगों को क्यों भेजा? सोनिया कड़वाहट से हंसी। हाँ, मैंने किया। उसने कबूल किया, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। मैं उसे तुम्हारे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे छोड़ दो, मेरे साथ रहो। उसकी चेतावनी ठंडी और अंतिम थी। फिर कभी मेरी पत्नी के पास मत आना। ठीक तभी सोनिया के पिता आ गए। हीरो की आवाज अधिकार के साथ गूंजी। वह मेरी पत्नी है। अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। याद रखना। वह नायिका को घर ले आया, लेकिन प्यार क्रूरता में बदल गया। उसने अपनी इच्छा उस पर थोपी, बच्चे की मांग की। उसने हर सांस से विरोध किया। मैं कभी तुम्हारा बच्चा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बच्चा नहीं चाहती। गैंगस्टर अपराधी। हर दिन उसने उससे लड़ाई की। मैं जाना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। उसने उन्हें एक वीडियो कॉल पर दिखाया। एक शानदार इमारत के अंदर सुरक्षित रखे गए। डर के मारे उसने उससे भीख मांगी। प्लीज मेरे माता पिता को चोट मत पहुंचाना। मैं वह सब करूंगी जो तुम कहोगे। फिर उसके पिता ने सच्चाई बताई। तुम्हारे बॉयफ्रेंड और उसके माता पिता ने उससे पैसे लिए। उन्होंने तुम्हें इस शादी के लिए बेच दिया। वे अच्छे लोग नहीं हैं। उसका दिल रुक गया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पैसे की जालसाजी के लिए गिरफ्तार किया गया था। तुम्हारे पति का इससे कोई लेना देना नहीं था। सच्चाई दर्द से भी ज्यादा गहरी जली। अगले दिन वह अस्पताल गई। रिपोर्ट ने उसका जीवन बदल दिया। वह गर्भवती थी। ठीक उसी पल उसका फोन बजा। यह उसका बॉयफ्रेंड था, जेल से रिहा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। भ्रमित टूटी हुई, अपने अंदर एक जीवन लिए हुए वह उससे मिलने गई। उसने उसे देखा
और धीरे से पूछा, क्या तुमसे जेल में कोई मिलने आया था? वह हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। हर सोनिया नाम की एक महिला, उसने मुझसे कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था क्यों, इसलिए मैंने कर दिया। उसी पल सब कुछ साफ हो गया। यह कभी हीरो की योजना नहीं थी, यह शुरुआत से ही सोनिया का जाल था। उसका दिल अपराध बोध और पछतावे से डूब गया। फिर उसका बॉयफ्रेंड मुस्कुराया और कहा, घर आओ, कॉफी पीते हैं। इससे पहले कि वह मना कर पाती, उसने जोड़ा, मेरी माँ ने रात का खाना बनाया है। हम आज रात यह शहर छोड़कर जा रहे हैं, तो चलो एक आखिरी बार साथ में खाते हैं। उस पर भरोसा करके वह चली गई। उसकी माँ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे एक गिलास पानी दिया। वह नहीं जानती थी उसमें कुछ मिलाया गया था। जैसे ही उसका सिर घूमना शुरू हुआ, उसके बॉयफ्रेंड की आवाज ठंडी हो गई। मैंने तुमसे एक बार प्यार किया था, उसने कहा, लेकिन अब तुम उसकी हो और तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, उसने जवाब दिया, और तुम मुझे इस तरह चुकाते हो, मुझे अपमानित करके, अपने शब्दों से चोट पहुंचाकर। उसके प्यार ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने अपना फोन उठाया और हीरो को फोन किया। तुम्हारी पत्नी मेरे साथ है, उसने मुस्कुराया। मैं तस्वीरें, वीडियो और उन्हें हर जगह अपलोड कर दूंगा। हीरो की आवाज गुस्से से कांप गई। तुम कहाँ हो? बस मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। घर के अंदर बॉयफ्रेंड उसे एक कमरे में घसीट ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और हर सीमा पार कर दी। अचानक दरवाजा टूट गया। हीरो वहां खड़ा था। इससे पहले कि वह हिल पाता, बॉयफ्रेंड ने एक चाकू पकड़ा और उसे उसकी गर्दन पर दबा दिया। एक और कदम बढ़ाओ, उसने चेतावनी दी, और वह मर जाएगी। उसकी सांस रुक गई। कमरा शांत हो गया। दो आदमी, एक और जीवन और मृत्यु के बीच एक ब्लेड। बॉयफ्रेंड ठंडी हंसी हंसा और सीधे हीरो की ओर देखा। घुटने टेक दो, उसने आदेश दिया। इससे पहले कि हीरो प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जानबूझकर हीरो करीब आया, निडर, लेकिन अचानक एक चाकू चमका। ब्लेड ने हीरो को मारा। उसी क्षण गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। अफरा तफरी मच गई। हीरो ने उसे बचाया और घर ले आया। खून बह रहा, टूटा हुआ, दर्द में उसने फिर से नियंत्रण खो दिया। उसने जोर से उसका प्यार पाने की कोशिश की। वह रोई, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन डर ने उसके होंठ सील कर दिए। वह उसे सच्चाई नहीं बता पाई कि वह गर्भवती थी। उसने माना कि वह अभी भी एक क्रूर गैंगस्टर है। अचानक उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वह बेहोश हो गई। डर के मारे हीरो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर गुस्से में फट पड़ा। तुम किस तरह के आदमी हो? एक गर्भवती महिला के साथ तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? समय रुक गया। गर्भवती, हीरो फुसफुसाया। सदमा खुशी में बदल गया। पहली बार उसकी आंखों तक मुस्कान पहुंची। उसने अपने आदमियों के साथ खबर साझा की, जैसे कोई राजा वारिस का जश्न मना रहा हो। उस दिन से सब कुछ बदल गया। वह खुद उसके लिए खाना लाता, उसे अपने हाथों से खिलाता, एक परछाई की तरह उस पर नजर रखता। फिर भी उसने उस पर भरोसा नहीं किया। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया, तभी उसे सच्चाई पता चली। वह हर दिन उसकी माँ को फोन करता था, पूछता था कि उसके लिए कौन सा खाना अच्छा है। अपनी सास से खाना बनाना सीखता था, सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए। उसका दिल नरम हो गया, लेकिन दर्द अभी भी वहाँ रहता था। तुमने यह सब इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया, उसने कहा, लेकिन तुमने एक बार भी सॉरी नहीं कहा। वह टूट गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। जल्द ही उसके गोद लिए पिता ने एक भव्य पार्टी रखी, उन्हें एक जोड़े के रूप में स्वीकार करने के लिए। वे साथ गए। पार्टी में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह एक गरीब परिवार से है। हीरो आया, सन्नाटा छा गया। वह मेरी सब कुछ है, उसने घोषणा की, और मैं किसी को भी उसका अनादर नहीं करने दूंगा। उसने उसे गले लगाया, उसे चूमा, गर्व से उस पर दावा किया। लेकिन सोनिया अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने उसे बहकाने के लिए
एक और महिला का इंतजाम किया। दरवाजा बंद कर दिया। हीरो ने लड़की को थप्पड़ मारा और उसे दूर धकेल दिया, लेकिन सोनिया ने पहले ही उसके पेय में कुछ मिला दिया था। दरवाजे के बाहर नायिका ने अजीब आवाजें सुनी। ठीक तभी हीरो के पिता ने ठंडक से कहा, हमारे परिवार में यह सामान्य है। वह एक गैंगस्टर है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा या तलाक पर हस्ताक्षर करो और चली जाओ। उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए चली गई। कुछ ही देर बाद हीरो को होश आया। जाल को समझते हुए उसने उस महिला को पीटा जिसने उसे बहकाने की कोशिश की थी और बाहर भागा। तभी सच्चाई सामने आई। सोनिया ने नायिका को फिर से अगवा कर लिया था। इस बार सोनिया व्हीलचेयर पर थी। उसकी नफरत अभी भी जिंदा थी। हीरो वहां भागा। उसने भीख मांगी, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गार्डों ने उन्हें घेर लिया। सोनिया और उसके पिता शक्तिहीन थे। नायिका उसकी ओर भागी और उसे कसकर गले लगा लिया। पहली बार उसने सुरक्षित महसूस किया। ठीक अगले दिन हीरो अपने अजन्मे बच्चे के लिए खरीदारी करने गया। उसके गार्ड अविश्वास में देखते रहे। उनका क्रूर बॉस बदल गया था। उसकी दोस्त मिलने आई। वह मुस्कुराई बच्चे की हरकतों को दिखाते हुए। अचानक दर्द। महीने बीत गए। 6 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हीरो वहाँ नहीं था। वह जेल में था। इसलिए नहीं कि वह हार गया, बल्कि इसलिए कि उसने उसके लिए एक बेहतर आदमी बनने का फैसला किया। उसने खुद को सौंप दिया। उसके लिए एक बेहतर आदमी बनने के लिए उसने उसका इंतजार किया। हर दिन वे फोन पर बात करते थे, मुस्कुराते हुए, आशा से भरे हुए। ठीक हो चुके, वह अंदर एक साफ सुथरा जीवन जीता था और प्यार आखिरकार दर्द के बिना सांस लेना सीख गया। और अब आप सभी दर्शकों के लिए एक शब्द, यह कहानी जहरीले प्यार को दिखाती है। एक ऐसा प्यार जो नियंत्रण, डर और दर्द से भरा है। यह देखने के लिए है, महसूस करने के लिए, नाटक के रूप में आनंद लेने के लिए, लेकिन वास्तविक जीवन में कभी अनुसरण न करें। प्यार को ठीक करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। कब तक के लिए बाय।